हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बाल विकास से पूरे 80 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, जिससे आप लोगों का सीटेट क्लियर हो सके फ्रेंड। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला है फ्रेंड, यूना आरंभ ऊंचाई की और वजन में तेज़ी से वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? ये पहला विकास उछाल। दूसरा है विकास का परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन है। तीसरा है व्यक्ति में अलग अलग दरों पर होता है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं? पहला है एक बच्चे द्वारा जन्म में पूर्व और परिवार से प्राप्त देखभाल। दूसरा है वे बच्चे के द्वारा प्राप्त। तीसरा है एक बच्चे के सहकर्मी समूह से और सहयोगी की गुणवत्ता। ये तीनों सही है फ्रेंड। चौथा है एक अध्यापिका के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना। दूसरा पाठ्यक्रम को संवर्धित करना। तीसरा अध्यापक के बाल केंद्र करना। चौथा तरीके अपनाना। चौथा विद्यार्थियों का नामकरण करना। पहला, दूसरा, तीसरा फ्रेंड सही है। पांचवा है भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांत का पालन करते हैं। दूसरा है श्रीगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। छठवां है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले संकलन पेशी और कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास चौथा है समीपस्थ दूरीमुखी है। सातवां बच्चे का विकास एक सीधी पथ नहीं है। ये आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दूसरा है चक्रीय बढ़ोतरी। आठवां विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। नौवां कथन ए है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है।
बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। सही विकल्प है, दोनों सत्य है। 10वां है बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और पर संज्ञा चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र को अंतर्गत की जाती है। संज्ञानात्मक 11 है शिशु रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेने के लिए। बच्चा किस वजह से रोता है? दूसरा है पृथक्करण चिंता। 12 यद्यपि विकास के क्षेत्र को कुछ आयाम से परस्पर व्यापक होता है। यथापि निम्नलिखित में से किस विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एक दूसरे के बारे में अनुभवों की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? चौथा है संवेगात्मक विकास। यह विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्यांकन, रवैये के अधिकरण एवं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित? दूसरा सामाजिक विकास। भावनाओं और संज्ञा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो दूसरा हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है? ए है पुष्ट जब गतिविधियों को कम महत्व दिया और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण किया। 16 है फिर बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही? तीसरा है बच्चे के विकास अनुवांशिकता के वातावरण एक दूसरे से पर अंतःक्रिया है। चौथा है बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में अनुवांशिक वातावरण पर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दोनों से ज़्यादातर बच्चे एक दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता। हालांकि बुद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। दोनों सही है। 18 विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? यह वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों को प्रति तत्पर हैं। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। आर है बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है, वे अलग अलग समय पर पहुँचते हैं। दोनों सही है। 20 है प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंडिंग विकास क्यों है? ये मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञा में सुधार को दर्शाता है। दूसरा आनुवंशिक और पर्यावरणिक प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
कौन सा सही है फिर? दोनों सही है, दोनों सही है। कथन ए, सभी बच्चे को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। दोनों सही है। बच्चों 22 है, ए है, बच्चों का बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। आर है, बच्चों के बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। ये सही है लेकिन आर गलत है। तेईस है, इस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलने में भाग लेने में सक्षम होते हैं। उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया में बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभव तक सीमित होती है। मध्य बचपन, किशोरावस्था क्या है? तीसरा है, किशोरावस्था तीव्र विकास की अवधि है जब युवा लोग नई क्षमताएं प्राप्त करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। बच्ची से निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया विशेषताएं हैं? ए है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। बी है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। सी है, यह एक बहुगामी प्रक्रिया है। डी है, यह एक संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है। तीसरा सही है, फिर बी सी डी सही है। यह एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। वैन संधि काल में निम्न में से कौन सा वाह अभिव्यक्ति नहीं है? सक्रिय खेलों के साधन बैठ रह कर खेलना अधिक पसंद करते हैं। बैठे कर रह कर खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये सही नहीं है। कथन ए है, बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रदाय के अलावा मूल्य धारणा भी सीखते हैं। कारण है, स्कूल समाजीकरण के द्विआयामी परंतु महत्वपूर्ण संस्थान है। दोनों सही है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? भाषा। पियाजे की मानसिक संरचना जो सोच का आधार है कि किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्कीमा। कक्षा द्वितीय का एक छात्र रॉबिक नेशनल जियोग्राफिक्स चैनल में जानवरों को ध्यान से देखा रहा है। वह जानवरों की नई प्रजातियों का अवलोकन करता और उन्हें अपनी स्मृति में जानवरों के मौजूद समूह में जोड़ता है। इसे क्या कहते हैं? समझीकरण। युक्ति से निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? संवेगिक चालक अवस्था संरक्षण एवं क्रमबद्धता के कौशल हैं।
31 का तीसरा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूत्र तर्क का अमूर्त समस्या पर प्रयोग। 32 है पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अस्थांगति अनुकरण एवं नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदिक चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरणों को आगे बढ़ाकर संसार को आधार पर संज्ञा करने की ओर ले जाता है। मानसिक प्रतिनिधित्वता। पियाजे के 33 में पियाजे के अनुसार जन्म के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम है। दूसरा है संवेदिक अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, प्रतिवर्तित मानसिक सक्रिय परिकल्पना चिंतन है। जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती तो वह उस ऊँटी पीठ वाले घोड़ा को कहती है। पियाजे के सिद्धांत के किसका उदाहरण है? समावेश। 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के द्वारा दिए गए चरण का सही है? चरण अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, विशेष परिकल्पना, निगनात्मक सोच है। 36 पियाजे के अनुसार संचार का विचार की निम्नलिखित कौन सी सीमा सही है? ये दोनों सही। परिवार के बजाय अवस्था पर ध्यान दें, बच्चे की स्थिति के एक पहलुओं को ध्यान केंद्रित करते और दूसरे की अपेक्षा करते। केंद्रवाद, बच्चे यह मान लेते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता, समझता और महसूस कर जाता जैसा वो करता है। रुचि को 3 पेंसिलिंग दिखाई देते हैं, वे देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, जबकि रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग सबसे बड़ी है। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता दर्शाते हैं। सकर्म का अनुमान। बच्चे के किस चरण में प्रस्ताव तर्क के स्थान को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछलियाँ और कुछ मछलियाँ बुद्धिमान, तब ये क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? अमूर्त सक्रियात्मक। चौथा है वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? दूसरा है सांस्कृतिक उपकरण। 40 राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाए। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को पाने में मदद करी। समीपस्थ विकास क्षेत्र तीसरा है। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 40 देखेंगे। अभी इसमें 100 क्वेश्चन पूरे हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।